In last class, we discussed salt and chemical compounds from salt like sodium chloride, sodium hydroxide or caustic soda. Now we will discuss some more chemical compounds like bleaching powder, baking soda, washing soda and plaster of Paris. Now first one is bleaching powder, जिसका केमिकल फार्मूला है CaOCl2। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी। अब देखते हैं हम इसके स्ट्रक्चर से। CaOCl इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है। इस पूरे पे होता है -1 चार्ज, इस पे होता है -1 चार्ज। हम देखते हैं कोई भी कंपाउंड न्यूट्रलिटी में कब होगा, जब यहाँ पे +2 होगा और ये -2 +2 को बैलेंस करेगा। तो इस तरह से ज़्यादा जो सही स्ट्रक्चर है वो ये वाला है, CaOCl ठीक है। बुक में दोनों है, आप कोई भी लिख सकते हैं। अब देखते हैं हम इसकी प्रिपरेशन कैसे होती है। पहले देखो, ये एक वाइट कलर का पाउडर फॉर्म में होता है, ठीक है। वैन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या इसे स्लेक्ट लाइम भी कहते हैं, रिएक्ट विथ क्लोरीन, इसकी क्लोरीन गैस के साथ रिएक्शन होती है तो ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या ब्लीचिंग पाउडर देता है और साथ में क्या बनता है, वाटर मॉलिक्यूल बनता है, ठीक है। ब्लीचिंग टर्म्स का मतलब क्या है? ब्लीचिंग का मतलब होता है रिमूवल ऑफ कलर। ब्लीचिंग पाउडर इज ऑफन यूज्ड टू ब्लीचिंग एजेंट। आपने देखा होगा, जैसे कोई भी सपोज कोई बेडशीट है वो डार्क कलर की है तो ब्लीचिंग पाउडर डालने से उसका कलर कैसा हो जाएगा, लाइट हो जाएगा। अर्थात ये क्या करता है, कलर को क्या कर देता है, फेड कर देता है, ठीक है। इसके स्ट्रक्चर में ही देख लो, यहाँ पे Cl2 क्लोरीन है। जब कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड की रिएक्शन एसिड के साथ होती है तो ये क्लोरीन गैस लिबरेट करता है और यही क्लोरीन जो है वो ब्लीचिंग एजेंट है जो कि ब्लीचिंग का काम करता है। एक तरह से हम कह सकते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड क्या है, क्लोरीन को क्या कर रहा है, स्टोरिंग का काम कर रहा है, ठीक है। अब हम इसके यूजेस देखेंगे कि कैसे ये इंडस्ट्री वगैरह में यूजेस हैं इसके, ठीक है। सबसे पहले है ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट टू क्लीन वाटर, वीट किलर, इसको जो है वाटर को क्लीन करने में यूज़ किया जाता है। और वीट किलर, जो हमारी जो फसलें वगैरह होती हैं उनके साथ कुछ अनवांटेड प्लांट उगाते हैं उन्हें भी ख़त्म करने में इसका यूज़ किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर इज़ यूज्ड फॉर ब्लीचिंग ऑफ कॉटन इन टेक्सटाइल, कपड़ा वगैरह की जो इंडस्ट्री में इसका काम किया जाता है, कलर वगैरह लाइट करने में, ठीक है। ब्लीचिंग ऑफ वुड पल्प इन पेपर इंडस्ट्री में भी इसका यूज़ किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्यों करता है, क्योंकि इसमें क्लोरीन प्रेजेंट है और यही क्लोरीन का नेचर होता है ऑक्सीडाइज करने का, ठीक है। फिर इंडस्ट्रीज़ में भी इसका यूज़ है और इंडस्ट्रीज़ एंड पेपर इंडस्ट्रीज़ में भी इसका यूज़ है काफ़ी। बेकिंग सोडा, बेकिंग नाम से ही आप देख रहे होंगे, बेक्ड, बेकरी से रिलेटेड है ना। आजकल आपने लॉकडाउन में काफ़ी केक बनाया होगा, उसमें भी बेकिंग सोडा यूज़ करते हैं, इनो वगैरह में भी होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका केमिकल नेम क्या है। इसका केमिकल नेम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाई कार्बोनेट भी कहते हैं इसको। बाई क्यों है, हाइड्रोजन के लिए डिनोट करता है बाई, ठीक है। तो ये है NaHCO3 केमिकल फार्मूला है। प्रिपरेशन, इसको बनाया कैसे जाता है, सबसे पहले सॉल्वेट प्रोसेस से इसको बनाया जाता है। इसमें हम क्या करते हैं, पहले CaCO3 को हीट किया जाता है तो यहाँ से जो CO2 निकलती है, इस CO2 को कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन सोडियम क्लोराइड का, जिसे ब्राइन भी कहते हैं, इसके और अमोनिया के साथ रिएक्ट किया जाता है, जो CO2 यहाँ से निकली, ठीक है। फिर यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट हमें मिल जाता है। बेकिंग में इसका यूज़ इसलिए किया जाता है कि जब इस सोडियम बाइकार्बोनेट को हम हीट करते हैं तो CO2 गैस निकलती है, ठीक है। जो CO2 गैस क्या करती है, हमारे जो भी बेकरीज के प्रोडक्ट्स वगैरह हैं, केक वगैरह को फ्लफ़ी कर देती है, उसको फुलाने में हेल्प करती है, ठीक है। उसके बाद हम इसके यूजेस देखते हैं। इसके यूजेस कहाँ हैं। फर्स्ट हमने देखा बेकिंग सोडा इज़ यूज्ड एज एन एंटा एसिड, क्योंकि ये बेसिक नेचर का है तो एंटा एसिड, जो एसिडिटी ख़त्म करने के लिए जो दवाइयाँ ली जाती हैं उन्हें एंटा एसिड्स कहते हैं, मतलब जो एसिडिटी के इफेक्ट को कम कर दे, क्योंकि इसका नेचर बेसिक होता है। सेकंड हम देखते हैं टूथपेस्ट वगैरह में भी इसका यूज़ किया जाता है, क्योंकि एसिडिटी से जो हमारे टूथ होते हैं डिके होने लगते हैं ना, और साथ ही जो प्लेक
पता है आपको, जो टीथ के जो हमारी टीथ होती हैं उसके बारे की येलो येलो लेयर बन जाती है जिसे प्लेक कहते हैं, ठीक है। तो उस सब को भी रिमूव करने में इसका यूज़ होता है, इसलिए टूथपेस्ट वगैरह में बेकिंग सोडा ऐड होता है। बेकिंग सोडा इज़ यूज्ड इन क्लिनजिंग ऑफ ऑर्नामेंट्स, जो ये ज्वेलरीज वगैरह आती हैं सिल्वर की, उनको क्लीन करने में भी इसका यूज़ किया जाता है। सिंस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट गिव्स, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करता है, अभी मैंने आपको बताया ना, जब इसको हीट किया जाता है तो CO2 गैस रिलीज़ होती है। तो स्ट्रॉन्ग हीटिंग दस इट इज़ यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्यूशर में भी इसका यूज़ किया जाता है, क्योंकि CO2 क्या करती है, आग बुझाने में हेल्प करती है, ठीक है। थर्ड वन इज़ वॉशिंग सोडा, ठीक है। इसका जो केमिकल नेम है वो है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, ठीक है। साथ में इसमें 10 मॉलिक्यूल क्या होता है, वाटर के होते हैं, ठीक है, हाइड्रेटेड। उसके बाद इसका प्रिपरेशन देखते हैं। सोडियम कार्बोनेट इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाय थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल मतलब हीट की प्रेजेंस में किसी चीज़ का टूटना, थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं, ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अभी हमने पहली वाली प्रोसेस में बनाया था ना सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सेम वही मेथड है। देखो ब्राइन का जो सॉल्ट का सॉल्यूशन है उसकी रिएक्शन अमोनिया और CO2 के साथ की, और उसके बाद जो सोडियम बाइकार्बोनेट बना इसको फिर से क्या कर लिया, यहाँ से देखो Na2CO3 हमें मिल जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट से, पाउडर फॉर्म में भी ये हमें इजीली मिल जाता है वॉशिंग सोडा। उसके बाद हमने यहाँ रिएक्शन में देखा था कि सोडियम कार्बोनेट ऑब्टेन्ड इन दिस प्रोसेस इज ड्राई। जो इसमें सोडियम कार्बोनेट मिलता है ना, ये बिल्कुल ड्राई होता है। ड्राई मतलब इसमें देखो वाटर का अमाउंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, वॉशिंग सोडा इज ऑब्टेन्ड बाय रिहाइड्रेशन। एक होता है डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर, एंड रिहाइड्रेशन का मतलब है एडिशन ऑफ वाटर। फिर जब इस सोडियम कार्बोनेट में जो यहाँ पे हमें ड्राई मिला था, इसमें वाटर के 10 मॉलिक्यूल ऐड होते हैं, तब हमारा वॉशिंग सोडा Na2CO3 10H2O बन जाता है, ठीक है। उसके बाद है सिंस देयर इज 10 मॉलिक्यूल ऑफ, इसलिए हम इसको सोडियम बाइकार्बोनेट डीकाहाइड्रेट भी बोलते हैं। डेका का मतलब होता है 10, क्योंकि यहाँ पे 10 मॉलिक्यूल वाटर के प्रेजेंट हैं, इसलिए इसको सोडियम बाइकार्बोनेट डेकाहाइड्रेट भी बोलते हैं। इसके यूजेस देखते हैं। इट इज़ यूज्ड इन क्लीनिंग ऑफ क्लॉथ, कपड़े साफ करने में इसका यूज़ किया जाता है। डिटर्जेंट, केक एंड पाउडर बनाने, ठीक है। जो डिटर्जेंट केक आता है ना, साबुन आता है जो केक फॉर्म में, उसे बनाने में भी इसका यूज़ होता है। साथ ही ये पाउडर फॉर्म में भी मिलता है। इट रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, ये वाटर की जो हार्डनेस होती है ना, उसमें कुछ आयंस घुले हुए होते हैं जिसकी वजह से वाटर हार्ड हो जाता है, तो ये उसकी हार्डनेस को भी कम करता है। इट यूज्ड इन ग्लास एंड पेपर इंडस्ट्रीज में भी इसका काफ़ी यूज़ होता है। उसके बाद नेक्स्ट वन इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। दिस इज सिंथेसाइज फ्रॉम जिप्सम। जिप्सम होता है कैल्शियम सल्फेट। ये भी देखो वाटर यहाँ पे हाइड्रेटेड फॉर्म में है 2 मॉलिक्यूल, तो कैल्शियम सल्फेट 2H2O। व्हेन जिप्सम इज हीटेड 373 केल्विन पे जब इसको हीट किया जाता है तो हमें क्या मिल जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस मिल जाता है। से इट इन दिस रिएक्शन CaSO4 2H2O को हमने यहाँ पे कितने पे हीट किया, इसको 373 केल्विन पे हीट किया, तो ये हमारा क्या मिल गया, POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। CaSO4 हाफ मॉलिक्यूल वाटर का, देखो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल थे ना वाटर के, 2 में से हाफ इधर आ गया और फिर कितना बचा, 3/2 H2O, ठीक है। उसके बाद हम इसके यूजेस देखते हैं। इसके तो काफ़ी यूजेस हैं। ऑन हीलिंग फ्रैक्चर, आपने देखा होगा कि डॉक्टर वगैरह जो हमारी बोन कभी फ्रैक्चर हो जाती है तो उसको फिट करने के लिए इसका यूज़ करते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, हार्ड होता है, जो बोन को सपोर्ट देता है ताकि जल्दी उसकी क्या हो जाए, हीलिंग। उसके बाद हम देखते हैं कि उसके बाद इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग टॉयज़ एंड डेकोरेटिव मटेरियल, सारे इससे बनते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन इंक्रीज स्मूथनेस ऑफ सरफेस, ठीक है। अभी आपने देखा होगा घरों में पहले कैसा था, प्लेन होता था सीमेंट का, अभी कैसे आने लगे हैं इस तरह से PCO सीलिंग होती है ना, छत वगैरह की, वॉल वगैरह भी करवाते हैं, तो इस तरह से सीलिंग में डेकोरेशन में भी इसका काफ़ी यूज़ है।